भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। समय अभी कहलाते हैं और ये घटना समय होता है। परिभाषा बोले और आपके दिमाग में फिट, क्या समान और क्या भिन्न भिन्न। परिभाषा आपको याद हो गया, संरचना सूत्र एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न। तो ये समय भी कहलाते हैं और ये घटना समय कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, समयता जटिल यौगिकों द्वारा दो प्रकार की प्रदर्शित की जाती है। समयता जटिल यौगिकों द्वारा दो प्रकार की प्रदर्शित की जाती है। पहला का नाम है संरचना समयता, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा त्रिविमीय समयता, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, कार्बनिक रसायन में भी यही पढ़े थे कि संरचना समयता और त्रिविमीय समयता मतलब द्विक स्थान समयता। अब यहां से अलग होने जा रहा है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे संरचना समयता 6 प्रकार का होता है। कौन कौन? श्रृंखला समयता, स्थान समयता, अभिक्रियाशील समयता, ठीक है। उसके बाद आप पढ़े थे चक्रीय श्रृंखला समयता, मध्य अवस्था और उसके बाद चला व्यवस्था। यहाँ पर 5 अलग अलग प्रकार का संरचना समयता आ रहा है। पहला का नाम है आयनन समयता, दूसरा विलायक योजन समयता, तीसरा उपसंचरण समयता, चौथा बंधी या संधि समयता, बंधनी या संधि समयता, और लास्ट है उपसंचरण स्थान समयता। तो शुरू हो रहा है आपके सामने पहले संरचना समयता। नाम से ही स्पष्ट है, देखिए इन सभी टॉपिक का नाम रीजन, जो ओरिजिनल कारण है उससे पड़ा है और वही ट्रिक का काम करेगा। अभी फिलहाल संरचना समयता आप लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ लिए हैं, इसलिए आप लोग के दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट वर्तमान है। और सूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। तो यहाँ ये सिर्फ इसमें संभव है। इसमें जैसे ही जाएंगे इसका अध्ययन और ज्यादा टॉप हो जाता है, ज्यादा समझने लायक हो जाता है, क्योंकि और सूत्र भी समान और संरचना सूत्र भी समान। तो हम बात कर रहे हैं अभी संरचना समयता का, तो और सूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। तो क्यों भिन्न भिन्न? क्योंकि संरचना सूत्र में परमाणु या परमाणु समूह की सजावट भिन्न भिन्न हो जाएगी, इसलिए संरचना समय भी कहलाते हैं और ये घटना संरचना समय। और कैसे कैसे संरचना में भिन्नता आएगी? 5 कारण, 5 आइसोमेरिक। 5 कारण है संरचना में भिन्नता का इस जटिल यौगिकों के लिए। तो 5 तरह का समयता आया है ये लेकर। पहला आयनन समयता। आयनन समयता क्या है? ध्यान दिया जाए, आयनन समयता ये एक ऐसे समय भी है, आप लोग को इतना तो समझ में आता है पर कि ये है समन्वय परिसर और ये है आयनन। जब कभी ऐसा हो कि समन्वय परिसर और आयनन परिसर के मध्य आयन का आदान प्रदान होकर एक नया समय भी बन जाए, तो यही आयनन समय। देखिए बढ़िया से समन्वय परिसर में Br2 है, देखिए बढ़िया से आयनन परिसर में Br2 है। कुछ नहीं, केवल आयन का आदान प्रदान हो गया किसके किसके बीच? समन्वय परिसर और आयनन परिसर के बीच, और नया समय भी बनकर आ गया। तो देखते ही आज के बाद पहचान जाएंगे कि अगर केवल समन्वय परिसर और आयनन परिसर में आयन का आदान प्रदान हो गया तो ये आयनन समय भी कहला जाएगा। तो आयनन समय भी वैसे समय भी होते हैं जिसमें समन्वय परिसर और आयनन परिसर के मध्य आयन का आदान प्रदान होता है, आयनन समय भी कहलाते हैं और ये घटना आयनन समयता कहलाती है। दूसरा है विलायक योजन समयता। ये सबसे आसान है इसको पहचानना, इसलिए आसान है क्योंकि इसमें निश्चित है कि इसके समय में जल के अणु की संख्या भिन्न भिन्न होगी। यही ट्रिक है। जल का अणु 6, 5, 4 कोई जान ही रहा है बाहर है। तो वैसे समय भी जिसमें जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, संलग्नी के रूप में स्थित जल के अणुओं की संख्या क्या होती है? भिन्न। संलग्नी के रूप में यहाँ 6 जल का अणु, यहाँ 5, यहाँ 4, तो है कहाँ? बस कुछ नहीं, आयनन परिसर में बाहर। तो वैसे समय भी जिसमें संधि के रूप में स्थित जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, विलायक योजन समय भी कहलाते हैं। ट्रिक बनते जा रहा है, इसका शॉर्टकट ट्रिक आयन का आदान प्रदान, इसका शॉर्टकट जल के अणु की संख्या भिन्न। अब हम देखेंगे कोई भी एग्जांपल पूछेगा निम्नलिखित में से
ये यौगिक कौन सा समानता प्रदर्शित करता है, तो देखेंगे बढ़िया से उस यौगिक को, फिर देखेंगे उसमें क्या बदल रहा है। आयन का आदान प्रदान हो रहा है कि जल के अणु का संख्या का भिन्न है, उसी तरह से सब आगे कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। उपसंयोजन समानता, उपसंयोजन समानता का पहचानने का सबसे बड़ा कि धनायन और ऋणायन समन्वय परिषद आयन परिषद जो बोलते थे, यानी धनायन यौगिक का दो भाग होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों भाग संकुल होगा। ये सबसे पहला कि धनायन और ऋणायन दोनों भाग संकुल होगा, संकुल के रूप में आएगा। और दूसरा, इसका समावि बस कुछ नहीं, इसके संलग्नी के आदान प्रदान से बना है। इसका संलग्नी ले लेगा, इसका संलग्नी तो ये बन गया। तो उपसंयोजन समवायता क्या है? वैसे समावि जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल के रूप में होते हैं और दोनों संकुलों के मध्य संलग्नी का आदान प्रदान विनिमय होता है और विनिमय से एक नए समावि का निर्माण होता है। तो ये कहलाता है उपसंयोजन समावि और ये घटना उपसंयोजन समावि। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे और इससे कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसी दोनों से आता है। कारण है इसमें एक विशेष प्रकार का संलग्नी जिसके बारे में आप जान चुके हैं, वो दोनों आने जा रहा है। इसमें आ रहा है उभय दंतुक संलग्नी। उभय दंतुक संलग्नी ये उभय दंतुक संलग्नी है। देख सकते हैं यहां नाइट्रो का N दाता परमाणु एक्टिव है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो उभय दंतुक संलग्नी के बारे में हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं अच्छे से। तो वहां पर आपको क्या बताया गया था? वह एकल दंतुक संलग्नी जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। तो नाइट्रो यहाँ N डोनर एटम एक्टिव है। आप लोग बहुत सारे आईपीएस नोमेनक्लेचर में कहीं देख रहे होंगे, नामकरण में कहीं लिख रहा होगा नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो O। तो N लिखने का मतलब आपको समझाना चाहता है कि इसका दाता परमाणु N है और O लिखा है तो मतलब समझाना चाहता है कि उसका दाता परमाणु O है। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, उभय दंतुक का दाता परमाणु चेंज करना है, समावि बन के तैयार। सब जेव का तेव, जेव का तेव, केवल दाता परमाणु बदला, समावि बन गया। तो वैसे संलग्नी जिसमें उभय दंतुक संलग्नी स्थित होता है और उभय दंतुक संलग्नी के दाता परमाणु भिन्न होते हैं, कहलाता है बंधी या संधि समानता। मतलब बंधी या संधि समानता क्यों नाम पड़ा, बंधनी या संधि समानता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बना है वही चेंज हो रहा है। बॉन्ड बना है N के साथ, यहाँ बॉन्ड बना O के साथ। तो यहाँ डोनर एटम N है और यहाँ डोनर एटम O है। तो यही है इसका सबसे बड़ा पहचानने का नियम, जिसमें उभय दंतुक संलग्नी है। आगे लास्ट ऑफ आइसोमेरिज्म जो पढ़ने जा रहे हैं वो है उपसंयोजन स्थान समानता। तो इसको तो देखते ही पहचान जाएंगे आप लोग, क्योंकि इसमें सेतु संलग्नी आएगा ही आएगा। और ये रहा सेतु संलग्नी, NH2 और O2 दोनों सेतु संलग्नी है। ये सबसे पहला नियम कि सेतु संलग्नी होगा और सेतु संलग्नी के चारों ओर स्थित संलग्नी की सजावट भिन्न भिन्न होगी। सजावट अभी 4-2 का है, NH3 का 3-3 का हो, 3-3 का हो। यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ सजावट 4-2 का था और यहाँ 3-3 का हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदला है। देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ भी 2-2-4, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और यहाँ भी 3 और 1 4। CN से इसका भरपाई हो रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि वैसे समय भी जिसमें सेतु संलग्नी स्थित होता है और सेतु संलग्नी के चारों ओर संलग्नियों की सजावट भिन्न होती है, उपसंयोजक स्थान समावि कहलाते हैं और यह घटना उपसंयोजन स्थान समावि कहलाती है। तो पांचों के लिए शॉर्टकट ट्रिक, आयनन समावता, आयन का तात्पर्य, विलायक योजन समावता, उपसंयोजन समावता, दोनों मतलब संलग्नी के आदान प्रदान और संलग्नी का आदान प्रदान, यही याद रखें फॉरवर्ड। इसमें उभय दंतुक संलग्नी ये दाता परमाणु भिन्न और इसमें
सेतु सामग्री के चारों ओर परमाणु की सजावट। और आप देखते ही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस क्वेश्चन यही देगा, कैसे दे देगा, और पूछेगा कि ये समयावधि कौन से समयता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो विलायक योजन, आयनन समयता, दूसरी समयता, मंदी समयता। तो आपके पास अगर नॉलेज है तो आप तुरंत विलायक योजन दिक्कत